नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और सीकर संभाग में डब्ल्यूडी के कारण बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी है और हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में पहुंच चुकी हैं और वर्तमान में पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक जारी हैं। बांग्लादेश और इससे जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वही डब्ल्यूडी से प्रेरित एक सर्कुलेशन उत्तर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास में पाकिस्तान पर बना हुआ है। वही पश्चिमी राजस्थान के आसपास में और पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान ये मजबूत होते हुए दक्षिण की ओर झुकाव रहेगा। इसके प्रभाव से आगामी 15, 16 और 17 जुलाई के दौरान गुजरात के पश्चिमी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों के ऊपर भी बारिश की गतिविधियों में कुछ 15 जुलाई से लेकर बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। इसी सर्कुलेशन के कारण मानसूनी ट्रफ जो कि काफ़ी उत्तरायण हो चुकी है और हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में पहुंच चुकी हैं, वो धीरे धीरे वापस दक्षिणायन होगी और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक आने की संभावनाएं आगामी 15-16 जुलाई से लेकर 17-18 जुलाई तक बन रही हैं। उस दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और सीकर संभाग में डब्ल्यूडी के कारण मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, यानी 60 से लेकर 70-80 एमएम के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर काले कलर में जो दो घेरे दर्शाए हैं, कुछ हनुमानगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर बीकानेर के पूर्वी भाग, चूरू से लेकर कुछ झुंझुनू, सीकर और डीडवाना, कुछ अमन और कुछ नीम का थाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ऐसी ही गतिविधियां जयपुर, भरतपुर संभाग में दूसरा जो काले कलर का जो घेरा दर्शा है, यहाँ पर भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि लाल कलर का जो घेरा है, यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। विशेष तौर पे गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बीकानेर के जो क्षेत्र हैं, झुंझुनू से लेकर सीकर, डीडवाना, नागौर के क्षेत्र हैं, नीम का थाना से लेकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लेकर अलवर, डींग, भरतपुर से लेकर धौलपुर, गंगापुर सिटी से लेकर दौसा, राजधानी जयपुर, दूदू, करौली के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कदुक स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर, बूंदी के क्षेत्र हैं, बारा से लेकर केकड़ी, अजमेर, ब्यावर और शाहपुरा के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव के साथ में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां शाम के समय होने की संभावनाएं हैं। राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, वही सलूम्बर से लेकर प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर और जो उदयपुर के क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर सांचौर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी सांचौर तहसील, रानीवाड़ा तहसील, कुछ चितलवाना तहसील के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बाखासर तक कुछ अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं हैं। जबकि शाम के समय कुछ पूर्वी बादल भी यहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं हैं, यानी ऊपरी परतनुमा बादल हैं, वो रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। रेवदर से लेकर सिरोही, आबू रोड के आसपास के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से सुबह से ही बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से रात्रि के समय यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई थी, वैसी ही संभावनाएं आज फिर से रहेगी। पाली के कुछ क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा के बादल प्लस ऊपरी जो परतनुमा पूर्वी बादल हैं, उसके कारण कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों पर अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर से लेकर बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर के
पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ सांचौर, जालौर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। ये भी नाम मात्र के बराबर रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन आगामी 14 तारीख को अरब सागरीय शाखा के घने बादल देखने को मिलेंगे और कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। 16 और 17 जुलाई के दौरान कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ट्रफ दक्षिणी झुकाव में रहेगी। उस कारण से पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल के लिए मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।